महाराज जी, आपसे जानना चाहेंगे 144 साल के बाद महाकुंभ लग रहा है। ऐसे में इस 144 साल के महाकुंभ का विशेष महत्व क्या है? क्योंकि कहा जा रहा है ये कि 6 शाही स्नान इस बार एक साथ होने वाले हैं। इसकी महत्ता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जी, अभी मैं भी बार बार जो है सरकार के द्वारा भी और हमारे आपके द्वारा भी ये बार बार प्रचारित किया जा रहा है। मैं देख रहा हूँ कि अब की इतने साल के बाद जो है ऐसा महाकुंभ लगने जा रहा है, बहुत विशाल महाकुंभ लगने जा रहा है। और ये बात एकदम सच है कि विशाल महाकुंभ लगने जा रहा है। और इस विशाल महाकुंभ में जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं वो सामान्य श्रद्धालु नहीं है। ये क्यों विशेष हो रहा है? विशेष क्यों हो रहा है? कुंभ तो हर बार आता है, हर 12 साल पे यहाँ कुंभ लगता है। प्रयाग में, नासिक में, उज्जैन में, इस प्रकार से 4 जगहों पे लगता है। 6 महीने पे अर्धकुंभ लगता है। लेकिन अब की का कुंभ जो है विशेष क्यों है? तो मैं यह जानता हूँ, मैं रामचरितमानस पढ़ रहा था, तो रामचरितमानस में आज का मानस नहीं है हमारा, मानस हमारा 5000 पुराना है, बहुत पुराना है। 5000 से क्या 10,000 पुराना है। लेकिन उसमें बाबा ने उस समय में भी लिख दिया था कि एक चौपाई लिखा बाबा ने, और उस चौपाई से साफ दर्शित होता है कि महाकुंभ क्यों लग रहा है और कितना बड़ा लग रहा है, क्यों ऐसा है। तो उस चौपाई में बाबा ने बताया कि माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पति आव सब कोई। ये जो तीर्थराज हमारे प्रयाग हैं, सबके पति है, तीर्थराज पति है। यह तीर्थराज में समस्त देवी देवता, समस्त तीर्थ यह प्रयाग में आ रहे हैं। और हर वर्ष आप सभी जानते हैं कि हर वर्ष मकर संक्रांति जो है ये पूस महीने में पड़ जाती थी। लेकिन अब की बाबा जो लिखे हैं, अब की उसमें पड़ रही है। बाबा क्या लिखे हैं फिर से पढ़िए कि माघ मकर गत रवि जब होई, तो माघ महीने में ये मकर संक्रांति अब की पड़ रही है। इसलिए जो सूर्य है ये मकर राशि पर जो है माघ महीने में प्रवेश कर रहा है। इसलिए इस माघ का, इस कुंभ का बहुत महत्व हो गया है। जो भी श्रद्धालु इस दौरान आते हैं महाकुंभ के दौरान, तकरीबन 45 दिनों का ये महाकुंभ होगा। 13 जनवरी से इसकी शुरुआत होगी, जो 26 फरवरी तक चलने वाला है। इसकी विशेष महत्ता कैसे बढ़ जाती है? जब श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे तो किन नियमों धर्म का पालन करना चाहिए जिससे कि उन्हें फल की प्राप्ति हो? बिल्कुल, बहुत आशीर्वाद जरूर। तो हमारे यहाँ माँ गंगा का बहुत बड़ा वर्णन किया गया है, इसी रामचरितमानस में किया गया है कि माँ गंगा का इतना बड़ा वर्णन है कि कहा गया है कि मज्जन फल पेखी तत्काला, काग हों पिक बकौ मराला। मज्जन मात्र कर लेने से काग हों पिक बकौ मराला, हंस हो सकता है। वह व्यक्ति माने शुद्ध हो जाएगा, एकदम उसका आत्मा पवित्र हो जाएगी माँ गंगा में एक बार डुबकी लगा लेने से, आचमन मात्र कर लेने से। तो यह जो महत्व सबको सुनता है तो कहते हैं कि सुन आचरज करहि जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं कोई। इसका महिमा जो है बड़ी गूढ़ है, और इसको जो इसको पढ़ता है, जो सुनता है, वो आश्चर्यचकित हो जाता है। तो यह जो भक्त हमारे जान लिए हैं कि मौनी अमावस्या आने वाला है, मौनी अमावस्या में मौन होकर के स्नान करना चाहिए, 1 महीना यहाँ कल्पवास करना चाहिए, एक रात्रि मात्र रुकने का 1 वर्ष के बराबर जो है माना जाता है। तो 1 महीना जो व्यक्ति रहेगा उसका जीवन, मानव जीवन धन्य हो जाएगा, मानव जीवन पाना इसका सफल हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। यह भाव लेकर के माँ गंगा की गोद में सभी श्रद्धालु भक्त आ रहे हैं और आते रहते हैं हमेशा, और आ रहे हैं। इनका मैं स्वागत कर रहा हूँ। सच्चा बाबा आश्रम का एक जो कैंप है ये हर वर्ष लगता है, और अभी तो कैलाशपुरी मार्ग सेक्टर 6 में लगा हुआ है, नहीं तो त्रिवेणी रोड पे सच्चा बाबा आश्रम का कैंप लगता है, और हर वर्ष वहाँ अन्नछेद चलता है तीर्थयात्रियों के लिए। जो भी श्रद्धालु आते हैं कई बार वो नियम धर्म का पालन नहीं करते। इस खासतौर पर मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे कि गंगा में आते हैं, स्नान करते हैं, जो भी आपके कपड़े वस्त्र होते हैं जो पहन के आप स्नान करते हैं उसको उसमें धुलना नहीं चाहिए। हाँ, नहीं धुलना चाहिए। तो ऐसी किन किन चीज़ों का श्रद्धालु पालन करें तब उस फल की प्राप्ति हो? किन किन नियमों का पालन करें? क्योंकि आप यहाँ पर आ रहे हैं, करोड़ों देवी देवताओं का यहाँ पर वास होगा इस महाकुंभ के दौरान, तो किन नियम धर्मों का पालन करते हुए
यहाँ कल्पवास में हमारे बताया गया है कि यहाँ कम से कम व्यवस्थाओं में अपने जीवन को हम कैसे निर्वहन करेंगे वो पालन करना चाहिए। यहाँ पे जो कल्पवास करते हैं हमारे भाई, यहाँ सात्विक विचार से जो हम घर में प्रसाद पाते हैं, भगवान को जो भोग लगता है, सात्विकता से जो भोग लगता है वही यहाँ पाना चाहिए माँ गंगा के। क्योंकि सात्विकता वाला जब हम जैसे खाए अन्न वैसे रहे मन, अगर अन्न हम अच्छा खाएंगे तो मन हमारा अच्छा होगा और उससे हमारी भक्ति जो है और प्रगाढ़ होगी, तीव्र होगी। तो यहाँ माघ मेले में आवें, जमीन में शयन करें पहला काम, और सात्विकता वाला भोजन करें। यहाँ लहसुन प्याज ये सब वर्जित है, ये सब नहीं होना चाहिए और इन सब नियमों का उनको पालन करना चाहिए। और डेली गंगा स्नान करना चाहिए। यहाँ बम्बा स्नान ना करके गंगा स्नान करना चाहिए। सब लोग गंगा स्नान करें और माँ सबको आशीर्वाद करेंगे और सबका घर भरेंगे। जो आपसे आखिरी सवाल, पौष पूर्णिमा 13 जनवरी को है, 14 तारीख को मकर संक्रांति है। इन दोनों की महत्ता के बारे में, इन दोनों तारीख पर अगर विशेष स्नान, शाही स्नान होना है, ऐसे में श्रद्धालु जो आए किस तरह से उन्हें फल की प्राप्ति हो सकती है? या मैं अभी बता चुका कि माघ ये जो कुंभ आ रहा है ये बहुत विशेष पर्व है और मकर संक्रांति माघ का पहला दिन है, इसलिए बहुत बड़ी इसमें इस श्रद्धालु इसको मान रहे हैं कि हम मकर संक्रांति का हमारे यहाँ खिचड़ी खाया जाता है, तिल गुड़ का दान किया जाता है। तो यह सब करने के लिए वैसे भी लोग आते थे, सामान्य मेले में भी आते हैं, लेकिन अब की तो माघ में खिचड़ी मकर संक्रांति आ रही है तो सभी खिचड़ी का दान करेंगे और आएंगे, माँ गंगा का स्नान करेंगे, माँ गंगा का अमृत पान करेंगे। तो काला में यहाँ पे तिल का दान करना चाहिए, गुड़ और तिल मिला करके दान करते हैं। खिचड़ी का दान करना चाहिए, खिचड़ी का दान करना चाहिए, खिचड़ी का दान करना चाहिए यहाँ पर। और खिचड़ी सब लोग खाते हैं। खिचड़ी जो है हमारे साधु भाषा में अमृतासन कहा गया है। खिचड़ी अमृत के समान होती है और जो खिचड़ी हर प्रत्येक शनिवार को खाएगा अपने घर में भी, तो उसका परिवार कभी विखंडन नहीं होगा। क्योंकि देखिए खिचड़ी कैसे बनती है, पानी है, चावल है, नमक है, दाल है, हल्दी है, सब कुछ एक में मिक्स होकर के, और जब वो पक जाती है तो बड़ा सुंदर भोजन सुपाच्य हो जाता है। इसलिए खिचड़ी सबको खाना चाहिए और खिचड़ी का यहाँ दान करना चाहिए। दान का बड़ा महत्व है। खिचड़ी दान का करे और सब लोग अपने घर को पुण्य में पावें। सच्चे महाप्रभु की जय।